हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज चर्चा करें एचएससी सीईटी ग्रुप सी मेन से जुड़ी हुई सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ आ गई। एक राहत भरी खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आए हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो टीचर संबंधी या गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो डलती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। तो अभी इस न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो नोटिस ये आज की डेट में जारी किया गया, दो नोटिस आए हैं। एक तो नोटिस ये आपका जो आपकी सबसे पहले जो आपका सीईटी के अंदर जो आप नोजोब का जो सर्टिफिकेट लगाते हैं, सीईटी के अंदर जो नोजोब का आप जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तहसीलदार से टेस्टेड करवा के, तो वो अभी उनके लिए आपको एक वो कर दिया गया है, राहत दे दी गई कि आप वो जो नोजोब का जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो आप सेल्फ अटेस्टेड लगा सकते हैं। ठीक है, बाद में अगर जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप उस टाइम पे अपना जो तहसीलदार से जो सिग्नेचर करवा, क्योंकि अभी आप ये बोल रहे हैं कि जो आपकी जो डेट है 5 तारीख जो लास्ट डेट है, अभी आगे एक्सटेंड होने के तो लगभग चांसेज हैं। लेकिन अगर नहीं भी होती है तो इन्होंने बोला कि ये जैसे तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, आपका जो सर्टिफिकेट नहीं बन रहा तो आपको दिक्कत आ रही है, तो आप अपना जो सेल्फ अटेस्टेड आपको राहत दी गई कि आपको सेल्फ अटेस्टेड अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में जो भी आप लास्ट में जिस ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे, जैसे आप सेलेक्ट होते हैं तो उस टाइम पे आप अपना वो जो ओरिजिनल जो तहसीलदार से सिग्नेचर करवा के आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी अगर आपको ये आपका जो लिंक है भाई जो फॉर्म भरने के लिए डिजाइन पोर्टल ये है, उसके बाद कैंडिडेट हुआ है वो नोट सबमिटेड एनी देयर एप्लीकेशन ऑन द डिजाइन पोर्टल टिल डेट में भी सो पीरियड टू क्लोजिंग डेट। तो इफ़ एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, इसके ऊपर आप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप इसके अंदर कॉन्टैक्ट करके अपनी जो प्रॉब्लम है अपना सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। उसके बाद हेल्पलाइन ईमेल आईडी इस पे ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप दूसरा ये है कि आप जैसे अगर नोजोब के जो नंबर हैं अगर आप किसी गलत तरीके से लेते हैं तो आपके ऊपर जो नेसेसरी जो कार्रवाई है वो की जाएगी, वो है एक दूसरा। ठीक है, द इलेक्शन फ्रॉम द फैमिली इनकम एंड द स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट जॉब इन द देयर फैमिली फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये आपके इसके अंदर क्या दे रखा है, इफ़ इज एनी इंफॉर्मेशन डेट टू अवॉइड डिले इन द फिलिंग एप्लीकेशन ऑल कैंडिडेट हु हैव intimated to now fill the application form need not get verified their claim regarding family income and the status of the government job in their family from the concerned authority, and such candidates can be submit uploaded their self attested अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये आपको सेल्फ अटेस्टेड जो आपका है वो आप करके लगा सकते हैं, तो ये इसके लिए बताया गया है। ठीक है और उसके बाद में अगर आप नो जॉब की जो गलत नंबर लेते हैं, कोई फैमिली मेम्बर अगर जॉब में है आप गलत तरीके से लेते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस जो आप लगा रहे हैं, अगर प्राइवेट का आपके पास में एक्सपीरियंस है, प्राइवेट की किसी सेक्टर का, प्राइवेट का, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर लेकिन अगर जो आपका सोशल अगर इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको मार्क्स चाहिए तो वहाँ पे आपका ओनली गवर्नमेंट सेक्टर का ही आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस चलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए दूसरी जो बात है ये आपके लिए। उसके बाद में अगर गलत तरीके से आप जो मार्क्स लेते हैं तो आपको उसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में और कोई है गाइडलाइन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाँ ये वो बता दिया मैंने आपको। इफ़ if case in case of the category number 41 as per the service rule, the experience only of the original the equivalent manufacturer jobs is the person shall be considered application of this category should be please note। ठीक है, उसके बाद में और आगे क्या है, फॉर द मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो ये आपके एक्सपीरियंस का होगा। अभी जो भी कैंडिडेट हैं तो आप जैसे प्राइवेट का जो एक्सपीरियंस है आपके पास में तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम कर रहे हैं तो उनका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो आपका एक्सपीरियंस है तो वही मान्य होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी आज की अपडेट थी लेटेस्ट, तो जो डेट शायद एक्सटेंड होने के लगभग चांसेस हैं आपके होने की, क्योंकि जो साइट है थोड़ी धीमी चल रही है। पोर्टल पे अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत हो जाए तो उससे आपकी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करें अगर भरा जाता है तो जल्दी से जल्दी अपने भरने की कोशिश करें। उसके बाद में एक नोटिस हो रहा है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर।
उसके बाद में ये दूसरा नोटिस आया है, ये कोरिजोंडम नोटिस है जिसके अंदर चेंजमेंट, कुछ पोस्ट के अंदर चेंजमेंट किया गया, वो दूसरी कैटेगरी में जो डाली गई हैं उनके अकॉर्डिंग इधर है। एक एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। एक आपका ये आपका जो आपका है ये HSIDC डिपार्टमेंट से निकली हुई थी पोस्ट उसके अंदर उससे, और एक आर्कोलॉजिस्ट आप म्यूजियम डिपार्टमेंट से रिलेटेड इसके अंदर चेंजमेंट किया गया। एक हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है, रिन्यूएबल, और उसके बाद हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये जो पोस्ट है इनके अंदर कुछ चेंजमेंट किया गया है, तो इससे रिलेटेड ये नोटिस डाल रखे हैं। उसके बाद हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट से कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, उसके अंदर पोस्ट है उससे रिलेटेड इसके अंदर जो चेंजमेंट किया गया वो सारी चीज़ें इसके अंदर नोटिस के अंदर दे रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। नोटिस आपको मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूँगा, दोनों के दोनों नोटिस, तो वो आप देख सकते हैं जो जो चेंजमेंट किया गया है और जो नोटिस है वो दोनों मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने TGT के जो भी आप जितने जो मार्क्स बनते हैं वो आप इसके कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि मैं आपके लिए कट ऑफ अच्छी प्रकार से तैयार कर सकूँ, जो एक्यूरेट कट ऑफ है वो तैयार कर सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।